अस्सलामुअलैकुम। गोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ युसराना जाम और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन में बात होगी। इसमें सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करें। अदालती हुक्म पर अमल न किया तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सदर आरिफ अलवी को एक और ख़त लिख दिया। वज़ीर आला पंजाब की हलफ बर्दारी के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म पर अमल न किया तो तौहीन अदालत की भी कार्रवाई हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी को एक और ख़त लिख दिया है। हमजा शहबाज ने हल्फ बर्दारी में ताख़ीर पर फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हाई कोर्ट ने सदर को हल्फ के लिए नुमाइंदा मुकर्रर करने की हिदायत की थी, मगर अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत आलिया ने दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना मामूली बात है। रहनुमा नून लीग अता तारर ने खबरदार कर दिया। कहा, हम किसी भी आईनी ओहदेदार से हल्फ दिलवा सकते थे, मगर हमने कानून हाथ में नहीं लिया। आईन कानून की बालादस्ती पर कायम है और कायम ही रहेंगे। गवर्नर 4 दिन तारीख में नाम लिखवाने के लिए अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। गवर्नर साहब, आप तारीख में आइन शिकन के तौर पर जाने जाएंगे। हम पुरअमन लोग हैं, वरना गवर्नर हाउस से किसी को निकालना लाहौर शहर में बहुत मामूली बात है, मगर हम कानून, अदलिया के एहतराम और आइन की बालादस्ती पर कारबंद हैं। 24 दिन से सूबे में कोई हुकूमत नहीं है और एक अफरा तफरी का आलम है। पंजाब के अवाम मुश्किलात का शिकार हैं, फाइलें रुकी पड़ी हैं, महकमे बंद हैं। इसके बावजूद इमरान नियाजी साहब और उनका नाम नेहाद गवर्नर उमर सरफराज चीमा जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने इस आईनी बहरान को सुलझाना नहीं है, मजीद बहरानी कैफियत में धकेलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो आईनी बहरान है ये मजीद शिद्दत इख्तियार करे और यहाँ पर तबाही और बर्बादी खुदा न खास्ता फैले, और अपनी अना की तस्कीन के लिए और सिर्फ इक़्तिदार की हवस में वो तकरीब हल्फ बर्दारी नहीं होने दे रहे। और लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की उम्र अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त पर समाअत अदालत ने वफाकी हुकूमत से ECL में रूल से मुताल्लिक कल जवाब तलब कर लिया। अदालत ने मरियम नवाज की 2019 की मुतफर्रिक दरख्वास्त में तरमीम का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त में लिखें कि वो उम्रा करने और वालिद से मिलने जाना चाहती हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी समाअत की जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। मुनीर बाजवा हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा, इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल। उम्रा की अदायगी के लिए पासपोर्ट वापसी की मुतफर्रिक दरख्वास्त पर अदालत ने मरीम नवाज को 2019 में इंसानी बुनियादों पर अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए दायर की गई मुतफर्रिक दरख्वास्त में तरमीम करने का हुक्म दिया और अदालत ने उन्हें यह हिदायत की है कि उनके वकला मरीम नवाज की जो 2019 की मुतफर्रिक दरख्वास्त है उसमें ये लिखें कि वो उम्रे की अदायगी के लिए और अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहती हैं। और अदालत ने इसके साथ साथ कल वफाकी हुकूमत के ECL जो है वो जवाब तलब कर लिया है। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया था कि ये 3 सवालात जो हैं वो अदालत में पूछते हैं, जिनमें 2 सवालात मरीम नवाज के वकला से मुतल्लिक हैं, जबकि 1 सवाल नैब से मुतल्लिक है। अदालत ने ये इस्तफसार किया कि जबकि एक 2019 की मुतफर्रिक दरख्वास्त ज़ेर इल्तवा है तो ये दरख्वास्त कैसे सुनी जा सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि ये भी बताया जाए कि जमानत के फैसले के बाद अपील क्या दायर की गई या नहीं की गई, जिस पर नायब के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि मरीम नवाज के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, लेकिन वो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, जिस पर फाजिल जज जस्टिस अली बाकर नजफी ने यह रिमार्क किए कि क्या आप इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर ही करवाना नहीं चाहते, जिस पर प्रोसिक्यूटर ने ये कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उनकी बाजवा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बहुत शुक्रिया आपका।
और मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंसेस पर तहरीक इंसाफ ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन से नाअहली रेफरेंसेस पर जल्द फैसले करने के हुक्म की इस्तदा की जाएगी। तहरीक इंसाफ ने 26 अरकान पंजाब असम्बली के खिलाफ नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस दायर कर रखे हैं। उन 26 अरकान ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार परवेज़ इलाही के बजाय हमजा शहबाज को वोट दिया। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को जल्द नाअहली रेफरेंसेस पर फैसले करने का पाबंद करे। पंजाब असम्बली में इख्तियारात की रस्साकशी, स्पीकर परवेज़ इलाही ने डिप्टी स्पीकर के स्टाफ को मुअत्तल कर दिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर मोहम्मद शाहिद, असिस्टेंट प्रोटोकॉल ऑफिसर अजीम भट्ट और स्टाफ ऑफिसर मोहम्मद अमान खान वली को मुअत्तल किया गया है। स्पीकर ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तीनों अफसरान को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। नून लीग का आइन की खिलाफ वर्जी पर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ हतक इज्जत का नोटिस जारी करने का ऐलान। लीगी रहनुमा मोहसिन शाह नवाज रांझा ने कहा कि कासिम सूरी ने बैरूनी साजिश पर झूठ बोला। उनकी रूलिंग से अवाम के जज्बात मजरूह हुए। 15 दिन में कौम से मुआफ़ी न मांगी तो हतक इज्जत का दावा दायर करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जिस शख्स पर नैब की मुकदमात हों वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे तो मुल्क के वक़ार को नुकसान पहुँचता है। जब तक शहबाज शरीफ मुकदमे से बरी नहीं होते नून लीग दूसरे रुकन को नामजद करे। बिलावल नवाज शरीफ से 10 सीटों की भीख मांगने लंदन गया। साजिश की पैदावार को अवाम ने मुस्तरद कर दिया। ये जो आपको एक अलायंस दिख रहा है 13 जमातों का, ये गैर फिक्री अलायंस है। हवा के एक सियासी झोंके से ये बिखर जाएगा। तारीख का मोर्रिस रिकॉर्ड कर रहा है और वो एक दिन आएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।